नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर। सबसे पहले जो बात करेंगे वो मनसा देवी के मंदिर की बात करेंगे। मनसा देवी का मंदिर पंचकुला में है और पंचकुला के अंदर मनी माजरा नामक स्थान पर है। चंडीगढ़ से लगभग 9 किलोमीटर दूर मनी माजरा पंचकुला के निकट मनसा देवी का ऐतिहासिक मंदिर है। माता मनसा देवी का चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है इस मंदिर के यहाँ पर। यह है मनसा देवी मंदिर। हरियाणा सरकार ने मनसा देवी मंदिर परिसर का अधिग्रहण कर लिया है और इसके प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट है। यदि बात की जाए हरियाणा के अंदर जो हमारे देसी महीने जिनको कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार वो कौन कौन से हैं? पहला महीना जो होता है उसको चैत्र कहते हैं। दूसरा जो महीना होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैसाख कहते हैं। तीसरा महीना जो होता है उसको जेठ कहते हैं। चौथा महीना जो होता है उसको आषाढ़ कहते हैं। पांचवा महीना जो होता है उसको सावन कहते हैं। छठा महीना उसको भाद्रपद या भादवा कहते हैं। सातवां महीना आसुज। आठवां महीना कार्तिक। नौवां महीना मंगसर। 10वां महीना पो या पोष। 11वां महीना माह और 12वां महीना फाल्गुन होता है। मनसा देवी मंदिर जो पंचकुला के मनी माजरा में स्थित है के पास भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड वेस्टर्न कमांड का मुख्यालय है। जो चंडी मंदिर, ये वही चंडी मंदिर है जिसके नाम पर चंडीगढ़ का नाम पड़ा था। और चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर था। हरियाणा में स्थित है। विस्तार में भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर हरियाणा में है। यह कमांड 1947 से सक्रिय और 1947, 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्धों में क्या रही थी? शामिल रही थी। यदि बात की जाए वर्तमान में भारत की जो तीनों आर्मर्ड फोर्सेज है उनके प्रमुखों की, तो वायुसेना के प्रेजेंट में जो चीफ है उनका नाम है अमरप्रीत सिंह। जो हमारी नौसेना उसके जो चीफ है प्रेजेंट में उनका नाम दिनेश कुमार त्रिपाठी है। प्रेजेंट में जो हमारी आर्मी के चीफ है, ठीक है, उनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है। हरियाणा में भारतीय सेना की छावनियां कैंट, अंबाड़ा, चंडी मंदिर पंचकुला और हिसार में स्थित हैं। अब जो अगला मंदिर हम पढ़ेंगे उसका नाम है पंचमुखी हनुमान मंदिर, जगाधरी। जगाधरी से लगभग 23 किलोमीटर दूर, छछरौली से मात्र 5 किलोमीटर दूर, छछरौली बिलासपुर पर ढाका का पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। छछरौली जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। मंदिर में स्थापित पंचमुखी मूर्ति के बारे में लोगों का विश्वास है कि ये 350 वर्ष पुरानी है। किसी समय खेत में प्रकट होने वाली ऐसी केवल 3 मूर्तियां हैं, जिसमें से एक ढाका में, दूसरी सूरत में तथा तीसरी दक्षिण भारत में स्थित है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। तो पंचमुखी जो मंदिर है यह बिलासपुर रोड पर ढाका में स्थित है, यमुनानगर जिले के अंदर। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, जगाधरी में मध्यकालीन शैली पर आधारित भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर स्थित है। इस मंदिर में सभी धर्मों के अवतारों और देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यह मंदिर 42 फीट गहरा है तथा 11 मंजिला है। इसकी ऊंचाई 55 फुट 3 इंच है। तो भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी के अंदर स्थित है। और हाल ही में परशुराम जयंती समारोह का आयोजन पहरावर पहरावर गांव है पहरावर गांव है रोहतक जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं। पहली जो शैली होती है उसको कहते हैं नागर शैली। इस शैली के जो मंदिर होंगे उनको हम नागर शैली के, जिनके ऊपर इस प्रकार का गुंबद और ऊपर ये
लगा रहता है उसको नागर शैली के मंदिर कहते हैं। दूसरी प्रकार के जो मंदिर होते हैं उनको द्रविड़ शैली, ये जो मंदिर इस प्रकार के मंदिरों की जो शेप मिलेगी वो क्या कहलाएगी, द्रविड़ शैली। और जो इस प्रकार के मंदिर होते हैं उनकी शैली को वैसर शैली कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, पुराना शिव पार्वती मंदिर। हरियाणा के पुंडरी कैथल नामक कस्बे में सदियों पुराना शिव पार्वती मंदिर है। महाशिवरात्रि के जागरण पर पंडित व श्रद्धालु पूजा अर्चना से पूर्व सर्वप्रथम मिट्टी से स्नान और फिर गोबर लगाकर फिर दही से स्नान और पुंडरीक तीर्थ के अंदर शुद्ध स्नान करके यज्ञोपवीत हुआ करते थे। यदि बात की जाए भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुजरात के सोमनाथ में, ठीक है, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में, नागेश्वर मंदिर गुजरात में, रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में और गणेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के अंदर है। ये तो क्या थे, 12 क्या थे, ज्योतिर्लिंग थे जिनकी स्थापना, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए 4 दिशाओं में 4 मठ या पीठ या उनके नाम। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 पीठ या मठ स्थापित किए थे। उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ, ठीक है, दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक, पश्चिमी दिशा में द्वारका पीठ गुजरात और पूर्वी दिशा में गोवर्धन पीठ उड़ीसा में स्थित है। हरियाणा में सबसे प्राचीन शिवलिंग थानेश्वर महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में है। यह मंदिर कुरुक्षेत्र के पुराने शहर में स्थित है और कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पूजा की थी। आदमपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सीसवाल धाम में हरियाणा का सबसे लंबा प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग की लंबाई 4 फीट से ज्यादा है तथा यह शिवलिंग सैकड़ों साल पुराना है। अब बात करते हैं कि भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थित है। राजस्थान के राजसमंद में दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है और आज इसका लोकार्पण किया गया है। शिव की इस प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम है। इस प्रतिमा की हाइट 369 फीट बताई जा रही है। अब बात करते हैं आदि बद्री नारायण मंदिर। जगाधरी से 35 किलोमीटर दूर बिलासपुर के रणजीतपुर मार्ग पर कटगढ़ गांव के समीप प्राचीन काल में शिवालिक की पहाड़ियों में आदि बद्री नारायण का प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। यह स्थान सिंधु वन के 4 धाम के रूप में वर्णित है। इसी स्थान से सरस्वती का उद्गम हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में सबसे पहले भगवान बद्री नारायण आदि बद्री के मंदिर में आए थे। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ गए थे। महर्षि वेद व्यास जी ने भी इसी स्थान पर सरस्वती नदी के किनारे बैठकर भगवत गीता महापुराण की रचना की थी। तो आदि बद्री नारायण मंदिर, आदि बद्री नामक स्थान वही है जहां से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और यहीं पर सरस्वती महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने संवत 1200 वर्ष पूर्व इस स्थान की खोज की थी। उस समय इस स्थान पर भगवान बद्री नारायण जी का यह मंदिर बनवाया गया था। फिर इसके बाद संवत 1823 में पुरुषोत्तम आश्रम के द्वारा इसको ठीक करवाया गया। पूर्व दिशा में भगवान केदारनाथ का मंदिर है। उत्तर में मंत्रा देवी विद्यमान है। पश्चिम में आदि बद्री नारायण मंदिर है और दक्षिण में सरस्वती नदी स्थित है। वैशाख की 7वीं तीज को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विशाल मेला लगता है। यह है वो मंदिर। अब आगे बात करते हैं पंचम कालीन
जैन मंदिर यमुनानगर जिले के वर्डिया नामक कस्बे में लगभग ठीक 500 वर्ष पुराना एक पंचकाल का दिगंबर जैन मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत वर्ष पहले खुदाई हुई थी जिसमें एक मूर्ति निकली थी जो पार्श्वनाथ की प्रमुख मंदिर मूर्ति थी। पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे और इसी मूर्ति की स्थापना इस मंदिर में की गई है जो दिगंबर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में पार्श्वनाथ के अतिरिक्त महावीर स्वामी, विमलनाथ, देवी पद्मावती की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख तीर्थों में से यह मंदिर भी एक है। अब बात करते हैं सर्वेश्वर मंदिर। कुरुक्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में यह भी एक मंदिर है। सर्वेश्वर महादेव का मंदिर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र तीर्थ के बीच में स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर जल भरा रहता है तथा यहाँ पहुंचने का साधन एक छोटा सा पुल है। बाबा श्रवणनाथ के द्वारा बनाया गया यह मंदिर निर्वाणी अखाड़ा के प्रबंधन क्षेत्र के अधीन है। यहाँ पर भगवान गरुड़, नारायण, शिवलिंग, शिव पार्वती, गणेश तथा नंदीगण की मूर्तियां भी हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित की गई है। यह वही स्थान है जहाँ पर महाभारत काल में कुंती ने भगवान शंकर की आराधना की थी। सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र, यह है सर्वेश्वर मंदिर कुरुक्षेत्र जो ब्रह्म सरोवर के बीचों बीच क्या है, स्थित है। देवी कूप मंदिर, देवी कूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर, देवी कूप मंदिर, यह मंदिर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के निकट सांसा रोड पर स्थानु शिव मंदिर के निकट स्थित है। यह मंदिर भद्रकाली या सती को समर्पित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस प्रकार के शक्तिपीठ सारे भारत में पाए जाते हैं जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे थे। यहाँ पर स्थित भद्रकाली में सती का दायां टखना गिर गया था। प्राचीन काल से ही सारे भारत के लोग सती को श्रद्धांजलि अर्पित करने और पूजा करने के लिए थानेश्वर की यात्रा करते हैं। यहाँ उपासकों की मनोकामना पूरी होती है। तो देवी कूप मंदिर या भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और इसका संबंध माता सती से है। थानेश्वर महादेव मंदिर, थानेश्वर के उत्तर में कुछ फलाग की दूरी पर सम्राट हर्षवर्धन के पूर्व राजा पुष्पभूति द्वारा निर्मित थानेश्वर महादेव का को एक समर्पित विख्यात मंदिर है। यह वह स्थान है जहाँ पांडवों ने भगवान शिव की प्रार्थना की थी, उनसे महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार मंदिर के साथ लगते सरोवर का जल अति पावन है और कुरुक्षेत्र की किसी भी यात्रा को पूर्ण रूप से सफल तब तक नहीं माना जाता जब तक कि इस पावन मंदिर का दर्शन न कर लिया जाए। थानेश्वर का यह मंदिर भगवान शिव का निवास स्थल है। कभी यह पुष्पभूति द्वारा स्थापित साम्राज्य के राजा हर्षवर्धन के राज्य का एक महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर के निकट श्री भगवान लक्ष्मी नारायण का ऊंचा मंदिर स्थित है। दक्षिण भारत के कला का वैभव इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसका निर्माण चोल शैली के आधार पर आकर्षक आकर्षक सुंदर एवं कलात्मक दृष्टि से हुआ है। गिरी संप्रदाय के सिद्ध फकीर बाबा शिवगिरी राज ने इसे देखा जा सकता है और इसकी कलाओं में विशेष आकर्षक इस बात का है कि इसकी ऊपरी मंजिल का शिखर बहुत पतला है और यह शिखर उस समय की कला का अनुपम नमूना है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर के पास स्थित है। नारायण मंदिर,
यह मंदिर भी कुरुक्षेत्र के सन्निहित तीर्थ के तट पर स्थित है। यहाँ पर चतुर्भुज नारायण और ध्रुव भक्त की प्रतिमाएं हैं। भगवान हनुमान और दुर्गा देवी की प्रतिमा भी इसी मंदिर में है। दुख भंजेश्वर मंदिर, यह मंदिर कुरुक्षेत्र के में सन्निहित सरोवर के समीप स्थित है और लोग यहाँ अपने दुखों और कष्टों का निवारण हेतु दुख भंजेश्वर महादेव जी की पूजा करने आते हैं। बिरला मंदिर, कुरुक्षेत्र में पेवास सड़क पर स्थित यह मंदिर थानेश्वर रेलवे स्टेशन और परम सरोवर के समीप है। इस मंदिर का निर्माण श्री जुगल किशोर बिरला ने वर्ष 1955 में करवाया था। इसका नाम भगवत गीता रखा गया। बिरला मंदिर जो भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है, कुरुक्षेत्र के परम सरोवर तीर्थ तट के निकट स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद से संबंधित दृश्य को संगमरमर से बने हुए भगवान श्री कृष्ण के रथ द्वारा इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता रूपी अमृत पान करवा रहे हैं। इस मंदिर में महात्माओं की अमर वाणियां भी संगमरमर के पत्थर पर अंकित की गई हैं। दीवारों पर गीता के 18 अध्याय के श्लोक मानव जाति को उनके मार्गदर्शन के लिए जीवोत्थान हेतु प्रेरित कर रहे हैं। मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की विशाल प्रतिमा के दर्शन भी किए जा सकते हैं। यह हरियाणा का एक ऐसा मंदिर है जिस पर गीता के 18 अध्यायों के श्लोकों का उल्लेख किया गया है। यह बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं अदिति मंदिर। अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र के अमीन गांव नामक में अदिति का यह ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर अदिति ने सूर्य को जन्म देने से पूर्व तपस्या की थी। आज भी उत्तर की कामना करने वाली स्त्रियां रविवार को इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आती हैं। अदिति मंदिर कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में है, जिसका नाम अभिमन्युपुर भी कर दिया गया है। यमुनानगर का चिट्ठा मंदिर, यह मंदिर यमुनानगर के प्रसिद्ध दर्शन स्थलों में से एक है। इसे चिट्टे हनुमान मंदिर का इतिहास उतना ही पुराना है जितना अन्य, ठीक है, प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठों का। इस चिट्टे हनुमान मंदिर के बारे में संतों का कहना है कि इसमें सवेत हनुमान की मूर्ति की स्थापना व निर्माण 60 वर्ष पूर्व हुआ है। वर्तमान संत मतों के अनुसार इस स्थान को महंत श्री गंगानंद गिरी जी की तपोस्थली होने का भी गौरव प्राप्त है। संतों के मतों के अनुसार इस पवित्र भूमि का इतिहास का संबंध इस युग से भी है, जब कुरुक्षेत्र में कौरव व पांडवों के बीच युद्ध हुआ। तो युद्ध के समय अर्जुन के ध्वजा रथ पर हनुमान जी वास कर रहे थे। कुरुक्षेत्र जाते हुए पांडवों की सेना ने इस स्थल पर विश्राम किया था। उसी समय में इस स्थान पर हनुमान जी के सवेत रूप में दर्शन हुए थे। उसी समय के इसी स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा सवेत रूप में स्थापित की गई है। यह मंदिर चिट्टा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को भव्य मेला लगता है। यह है चिट्टा मंदिर। इसमें भगवान हनुमान जी की सफेद प्रतिमा स्थापित की गई है। हनुमान मंदिर कैथल के मध्य में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर स्थित है। हनुमान जी की जन्मभूमि किसको माना जाता है? कैथल। अंजनी का टीला कहां पर है? कैथल में। बहुत प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर लगभग 1 मंजिल की ऊंचाई पर स्थित है। प्रारंभ में इसके चारों ओर प्रकोष्ठ थे, ठीक है, थे कि इस मंदिर के पिछवाड़े में जो मस्जिद बनी हुई है उसका निर्माण भी काफी समय बाद हुआ। इससे स्पष्ट होता है
यह मंदिर मुगल काल से भी पहले का है। अब बात करते हैं 11 रुद्री शिव मंदिर। 11 रुद्री शिव मंदिर कैथल में स्थित है। शिव मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में महाभारत काल में अर्जुन ने शिव को प्रसन्न कर उनसे पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। इस मंदिर के वर्तमान भवन का निर्माण लगभग 250 वर्ष पहले तत्कालीन शासक उदय सिंह की पत्नी ने करवाया था। यह कैथल का मशहूर श्री 11 रुद्री शिव मंदिर। अब बात करते हैं अम्बकेश्वर महादेव मंदिर। कैथल में स्थित अम्बकेश्वर महादेव मंदिर वैसे तो महाभारत काल में भी पहले का मंदिर है। यहाँ स्थित शिवलिंग को पातालेश्वर व स्वयंलिंग भी कहा जाता है। ऐतिहासिक उल्लेख के अनुसार इस स्थान पर मोहम्मद गोरी के युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान की सेना ने पड़ाव डाला था और शिला खेड़ा के राजा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। एक एक जनश्रुति के अनुसार मुसलमानों ने अम्बकेश्वर मंदिर में शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने इस पर प्रहार किया तो शिवलिंग में खून निकला, जिसे देखकर मुसलमान भयभीत हो गए। आज भी प्रहार चिन्ह इस शिवलिंग पर देखा जा सकता है। अम्बकेश्वर मंदिर में ही अंबिका अर्थात काली देवी की आद कदम क्या है प्रतिमा स्थित है। यह है वह मंदिर। अब बात करते हैं शिव मंदिर बागोद। मध्य महेंद्रगढ़ में से लगभग 40 किलोमीटर दूर कनीना और दादरी मार्ग पर स्थित ग्राम बागोद का प्राचीन शिव मंदिर चिरकाल से उत्तर भारत के लाखों नर नारियों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। इस प्रसिद्ध शिव मंदिर का नाम इक, इक, इक्ष्वाकु वंश के चक्रवर्ती राजा दिलीप से जुड़ा हुआ है, जिससे इसकी प्राचीनता का बोध होता है। ऐसा माना जाता है कि राजा दिलीप ने ही इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसे बागेश्वर का नाम दिया। कालांतर में बागेश्वर से यह बागांत अथवा बागांत हो गया। इस विषय में एक दंत कथा यह भी है कि चिरकाल में यह शिव मंदिर भागवत कथा का प्रमुख केंद्र रहा, जिस कारण इस स्थान का नाम बागोत पड़ा। यहाँ वर्ष में 2 बार श्रावण की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि में मेला लगता है। भगवान शिव का मंदिर, ठीक है, मोबोवाल मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर ऐतिहासिक नगर नारनौल का भगवान शिव का मंदिर वहां के बस अड्डे के समीप नारनौल रेवाड़ी मार्ग पर स्थित है। रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ बड़ा मेला लगता है। चामुंडा देवी मंदिर प्राचीन नगर मंदिर नारनौल के मध्य में मां चामुंडा देवी की का का स्थित है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। किद्वंती है कि 12वीं सदी के अंत में इस नगर की पहाड़ियों पर बने किले को मारवाड़ के प्रभावशाली जमींदार नूनकरण ने अधिकार में ले लिया था। वह देवी का अन्य दरविश्वास किया जाता है। मां चामुंडा देवी की असीम अनुकंपा में नूनाकरण को रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और कृतज्ञता राजा ने देवी मंदिर का निर्माण करवाया। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर झज्जर से 23 किलोमीटर दूर पूर्व दिशा में बसे गांव कुतानी में सन 1901 में ठाकुर सालू सिंह के भाई सोजी सिंह ने ठाकुर जी का 50 फीट ऊंचा शानदार मंदिर बनवाया। इसमें श्री कृष्ण और राधा की अष्टधातु की
ठीक है, मूर्तियां प्रतिष्ठित कराई गई हैं। इसके लिए 50 तोले के स्वर्णाभूषण बनाए गए हैं। मंदिर के गर्भ गर्भ और मंडप को श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों वाली प्रतिबिंबित चित्रों से रुचिपूर्वक संवारा गया है। डीगल, ये डीगल है। डीगल गांव का शिवालय झज्जर जिले में स्थित ऐतिहासिक गांव डीगल में यह शिवालय स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कार्य साहूकार लाला धनीराम ने करवाया था। एक ऊंची चौकी पर नागर शैली में बने इस शिवालय को बनाने के लिए ब्रह्मा बाग, विष्णु बाग और सबसे ऊपर शिव बाग की कल्पना की गई है। शिवालय के गर्भ की दीवारों को और, ठीक है, गस्तालू के अलावा मंडप को रामायण महाभारत पुराणों में वर्णित प्रसंगों पर आधारित विषय वाले भित्ति चित्रों से अलंकृत किया गया है। इनके रंग अभी तक चमकीले हैं। दाऊ जी का मंदिर, यह फरीदाबाद से 55 किलोमीटर दूर जीटी रोड पर पलवल जिले में स्थित बंसारी गांव में दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। यहाँ से ब्रज क्षेत्र आरंभ होता है। ब्रज की परिक्रमा के 4 द्वारों पर 4 दाऊ जी के मंदिर हैं, जिनमें से 3 उत्तर प्रदेश में है और एक बंसारी में है। कहते हैं कि बलराम कृषि कार्य देखते थे, बंसारी यानी वनाचारी उनकी कार्य सतली थी। पंचवटी मंदिर, पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? पलवल में। पांडवों के समय में, ठीक है, यह मंदिर बनाया गया था। अज्ञातवास के समय पांडवों ने इसी स्थान पर विश्राम किया था। उनकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। घंटेश्वर मंदिर, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा करने आते हैं। हनुमान मंदिर, रेवाड़ी के प्रसिद्ध मंदिरों में हनुमान जी का मंदिर भी है। यह मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक बड़ा तालाब पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को मेला लगता है। शिव मंदिर कलोई, रोहतक जिले के कलोई गांव के पार स्थित 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर आम मंदिरों से भिन्न है। इसमें लगा शिवलिंग साधारण शिवलिंगों से अलग है। इसी शिवलिंग में शिव की मूर्ति भी बनी हुई है, जो बहुत कम पाई जाती है। रोहतक और आसपास के नगरों में नवविवाहित दंपति अपने गठजोड़े के साथ यहाँ आते हैं और अपने लिए मन्नत मांगते हैं। वर्ष में 2 बार फरवरी और अगस्त में इसी स्थान पर भारी मेले भी लगते हैं। शिव मंदिर करनाल, यह करनाल नगर में चौड़ा बाजार में स्थित है। शिवरात्रि वाले दिन शिव मंदिर में शिव मेला लगता है। देवी तालाब मंदिर पानीपत में स्थित यह भगवान शिव का मंदिर है। मराठा सरदार, ठीक है, मंगल रघुनाथ द्वारा पानीपत की तीसरी लड़ाई के उपरांत इसे बनवाया गया था। इसके बाद वह स्वयं भी पानीपत में बस गए थे। उसके बाद माता शीतला देवी मंदिर, यह प्रसिद्ध मंदिर गुरुग्राम में है। कहा जाता है कि महाभारत काल में आचार्य द्रोणाचार्य और कौरव और पांडवों को धनुष विद्या का प्रशिक्षण देते थे। कहते हैं कि जब गुरु द्रोण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी कृपि ने अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हुई। कृपि कृपाचार्य की बहन थी। जब कृपि ने 16 श्रृंगार कर रही और सती होने की प्रथा निभाने के लिए अपने पति की चिता पर बैठना चाहा तो लोगों ने उसे सती होने से रोका, लेकिन माता कृपि सती होने का निश्चय करके अपने पति की चिता पर बैठ गई। उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया कि मेरी इस सती स्थल पर जो भी मनोकामना लेकर पहुंचेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। सन 1650 में महाराजा भरतपुर ने गुरुग्राम में जहां माता कृपी सती हुई थी मंदिर बनवाया। वहां 1.25 किलो की माता सोने की माता कृपी की मूर्ति बनवाकर वहां प्रस्थापित की। इस मंदिर में आज भी भारतीय कोने कोने से
लाखों की संख्या में भगत स्त्री और पुरुष अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। चैत्र मास के नवरात्रों, बैसाख और साढ़ के संपूर्ण मास और आश्विन के नवरात्रों में मेला लगता है, जिसमें कम से कम 50 लाख यात्री दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर 50 गज के क्षेत्र में बना हुआ है। हरियाणा सरकार ने इस मंदिर का अधिग्रहण कर लिया। यह मार्च व अक्टूबर मास में लगने वाले मेले में बहुत चहल पहल होती है। दुकान, प्रसाद, चूड़ी, नारियल आदि से सजी होती है। भगतजन गुरुग्राम गांव की शीतला माता का मेला संपूर्ण भारत का एक प्रसिद्ध मेला है। शीतला माता को कृपी, ललिता, माता मशाणी, चेचक की माता, गुड़गांव की आठम वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यह है शीतला माता मंदिर, गुरुग्राम। अगले की बात करते हैं, बेरी का रूढ़ीमल मंदिर। बेरी झज्जर जिले का एक प्राचीन कस्बा है। यहाँ पर अनेक प्राचीन मंदिर हैं। बेरी हरियाणा का वह गांव है जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। इस मंदिर में स्थित 105 वर्ष पुराना शिवालय बड़ा आकर्षक व कला का अनूठा उदाहरण है। इस शिवालय की ऊंचाई 116 फीट है। आसपास के इलाके में यह शिवालय सबसे ऊंचा व मनमोहक है। इस मंदिर के नीचे से ऊपर तक 24 अवतारों के शिल्प बनाए गए हैं। शिवालय के ऊपर के भाग पर बनाए गए चारों ओर 4 लंगूरों की मूर्तियां देखने पर लगता है जैसे सचमुच बंदर शिवालय की चोटी पर जा बैठ गए हैं। शिवालय के निर्माण में 5 वर्ष लग गए थे। इसका निर्माण 1892 में हुआ था। मंदिर का निर्माण लाला रूडीमल जी, सूरजबान व गिरधारी लाल, 3 भाइयों ने करवाया था। बात करते हैं गीता मंदिर। हरियाणा के पुंडरिक तीर्थ पर जाते समय मर्दाने घाट के साथ विशाल चबूतरा है। यहाँ पर विशाल गीता मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर गीता, रामायण और अनेक ग्रंथों के शिलालेख अंकित है। यहाँ पर भगवती देवी और गौरी शंकर जी की मूर्तियां। मंदिर के साथ एक विशाल वट वृक्ष है। कहावत यह है कि यह वृक्ष पांडवों के समय का है। राधे श्याम मंदिर हरियाणा के पुंडरिक कस्बे में एक मंदिर स्थित है। पुंडरिक दरवाजे से 50 गज की दूरी पर पुंडरिक तीर्थ पर बने इस मंदिर में राधा और कृष्ण की विशाल मूर्तियां हैं। यहाँ पर 2 छोटे छोटे मंदिर, एक हनुमान जी का और दूसरा गौरी शंकर जी का है। यहीं पर बाबा लालदास जी की समाधि है। जन्माष्टमी आदि पर यहाँ पर मेला लगता है। गुंबदों वाला जैन मंदिर। अंबाड़ा में अनूठा गोलाकार जैन मंदिर है। मुनि विजय इंद्र दिन सूर्येश्वर की स्मृति में बनाया जा रहा है। मंदिर की विशेषता संगमरमर से निर्मित लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेंटर की जगह पुरानी भारतीय निर्माण शैली डाट का इस्तेमाल किया गया है। 36 गुंबज हैं जो जैन आचार्य के 36 गुणों के बारे में बताते हैं। नोट, इस मंदिर का निर्माण मुनि सूर्येश्वर के शिष्य रत्नाकर सूर्येश्वर ने वर्ष 2011 में शुरू करवाया था। श्री प्रत्येश्वर महादेव मंदिर। आदिकाल में नगर सभ्यता के उद्भव से पूर्व भगवान शिव के निराकार स्वरूप लिंग की स्थापना की परंपरा रही। इस प्रकार प्योवा नगर की स्थापना से पूर्व पृथु महाराज ने श्री प्रत्येश्वर महादेव जी के रूप में भगवान शिव को साकार किया था। इस मंदिर को बड़े शिवालय के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में अष्टकोणीय शिवलिंग स्थापित हैं। शिवलिंगों के चारों ओर शिव और कुबेर नंदी की मूर्तियां भी स्थापित हैं। नादिर शाह द्वारा इस पवित्र मंदिर को ध्वंस किया जाने के उपरांत मराठा सरदार सदाशिवराव के द्वारा इस धर्मस्थल का जीर्णोद्धार करवाया गया। उसके बाद पशुपतिनाथ महादेव मंदिर। पेवा में पशुपति नाथ महादेव मंदिर की महिमा नेपाल के पशुपति धाम के समान है। इतिहासकार कनिंघम ने यहाँ पर महाराजा भोज के शासन काल में 16 पंक्ति के एक शिलालेख का उल्लेख इस तीर्थ यहाँ पर है। इस तीर्थ में कृष्ण युधिष्ठिर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाबा काली कमली
वाले का धाम भी बने हुए हैं। बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।